दोस्तों, क्या नेपाल और भारत के रिश्ते अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं? क्योंकि आज तक भारत ने नेपाल की हर हरकत को नजरअंदाज किया है। दोस्तों, 1800-1400 से लेकर 2025 तक नेपाल ने जब जब नक्शा जारी किया है, उसमें भारत का हिस्सा जोड़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ नक्शे का नहीं है। इस बार नेपाल ने 100 रुपए के नोट जारी कर दिया है और इस नोट में भारत का इलाका दिखाया गया है। मतलब अब नेपाल इमोशनल वॉरफेयर खेल रहा है। हर नेपाली के हाथ में जाने वाला ये नोट एक जहर है, एक प्रोपोगेंडा है और इसकी स्क्रिप्ट नेपाल ने नहीं, ये स्क्रिप्ट चाइना ने लिखी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल ने यह कदम अभी क्यों उठाया? क्यों आज उठाया? क्यों 2025 में उठाया? क्योंकि चीन के लिए यह सबसे सही समय है। भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तेजी से बदलती सेना और पूरे दक्षिण एशिया में बढ़ते प्रभाव के साथ पूरे एशिया में एक बड़ी शक्ति बन चुका है। और चीन कभी नहीं चाहता था कि भारत उसकी बराबरी करे, तो उसने नेपाल को एक मोहरा बना दिया, एक छोटा सा प्यादा बना दिया, जिसे आगे बढ़ाकर चीन भारत को पीछे छेदना चाहता है। नेपाल की राजनीति आज चीन के इशारों पर नाच रही है। दोस्तों, काठमांडू की संसद में बैठा हर दूसरा नेता, हर दूसरे प्रोजेक्ट का फंड, हर दूसरे इन्फ्लुएंसर का स्रोत, सबकी डोर बीजिंग के हाथ में है। और जैसे ही चीन ने इशारा किया, नेपाल ने नया नोट जारी कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ नोट नहीं, यह चीन का संदेश है भारत को, हम हर जगह मौजूद हैं, यहां भी और यहां भी। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब नेपाल ने भारत के हिस्से पर दावा करने की कोशिश की हो। लेकिन असल कहानी शुरू होती है 1814 से। हां, वही साल जब नेपाल ने भारत की सीमा से छेड़छाड़ की और नतीजा हुआ एंग्लो नेपाल युद्ध। उस युद्ध में नेपाल ने क्या खोया? दोस्तों, कैलाश मानसरोवर का रास्ता, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई का बड़ा हिस्सा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्र। इसके बाद आया 1816 का सुगोली समझौता, जिसमें साफ लिखा था कि किसका क्या क्षेत्र है, जिसमें साफ साफ बोल दिया गया था यह भारत का क्षेत्र होने वाला है। और पर नेपाल आज तक उस समझौते को मानता ही नहीं है। 2020 में नेपाल ने पहली बार भारत का हिस्सा अपने नक्शे में दिखाया, 2021 में दोबारा, 2022 में फिर, और हर बार इसका टाइमिंग बिल्कुल वैसा था जैसा चीन चाहता था। और अब 2025 में उन्होंने वही गलती, नक्शा सीधे नोट पर छाप दिया। मतलब इतिहास को कागज पर बदलने की कोशिश, ताकि आने वाली पीढ़ी सच को सच ना माने, बिल्कुल झूठ को इतिहास समझ बैठे। नेपाल की सरकार जानती है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन दिमाग बदला जा सकता है, और इसलिए यह नोट लाया गया है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेपाल ये सब क्यों कर रहा है। असल सवाल यह है कि नेपाल किसके इशारे पर कर रहा है। क्योंकि नेपाल की औकात इतनी नहीं है कि वह भारत को चुनौती दे सके। ना उसकी सेना में दम है, ना उसकी अर्थव्यवस्था में, और ना उसकी राजनीति में। तो फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? जवाब एक ही है दोस्तों, चीन। बीजिंग की एक पुरानी रणनीति है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी भारत को चारों तरफ से छोटे छोटे देशों के जरिए घेरना शुरू कर दो। पहले श्रीलंका की तरफ से, फिर मालदीव, फिर म्यांमार और अब नेपाल। चीन नेपाल को लोन देता है। नेपाल के अंदर रोड प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर, एयरपोर्ट, सब पर चीन का पैसा लगा है। और जब किसी देश पर दूसरे देश का कर्ज चढ़ जाता है तो उसकी सरकार उसके इशारों पर नाचने लगती है। दोस्तों, यही चीन की चाल है। चीन चाहता है कि नेपाली जनता भारत के खिलाफ हो जाए, क्योंकि अगर जनता को ही भारत से नफरत करवा दी तो नेपाल की हर एंटी इंडिया पॉलिसी को जनता खुद सपोर्ट करेगी। और इस गेम और मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत का इलाका दिखाने वाला 100 का नोट जारी करवा दिया। यह नोट एक प्रोपोगेंडा है, एक जहर है, एक धीमा लेकिन खतरनाक मानसिक युद्ध है। यह कदम नेपाल का नहीं है दोस्तों, यह कदम सीधे चीन की सेंट्रल कमेटी का है। दोस्तों, जब नेपाल ने गलत नक्शा अपने राष्ट्रीय नोट पर छापा तो दुनिया भर की निगाहें भारत पर थी कि अब
भारत कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भारत 2025 वाला भारत है। यह वह भारत नहीं जो 20 साल पहले चुपचाप हर बात सह लेता था। आज भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती शक्ति है। आज भारत वो देश है जिसे विश्व सुनाता भी है और मानता भी है। और इस बार भारत ने बिल्कुल साफ संदेश दिया, किसी भी देश को भारत की 1 इंच भूमि पर दावा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने नेपाल की इस हरकत को मिस इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, नेपाल चाहे कितने भी नक्शे छाप ले, इतिहास नहीं बदलेगा, सीमा नहीं बदलेगी, जमीन नहीं बदलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत ने नेपाल को चेतावनी नहीं दी, बल्कि सीधे चीन को संकेत दिया है, हिंदुस्तान का धैर्य कमजोर मत समझना। साथ ही भारत ने नेपाल के कई प्रोजेक्ट्स की फंडिंग, ट्रेड कॉरिडोर और बॉर्डर डेवलपमेंट पर भी शार्प नजर रखनी शुरू कर दी है। भारत यह भी जानता है कि नेपाल का असली खेल खुद का नहीं बल्कि चीन का है। और जब बात भारत की सीमा की आती है तो भारत पीछे नहीं हटता। भारत जवाब देता है। नेपाल का यह कदम सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह पूरा साउथ एशिया की राजनीति का गेम चेंजर है। भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से खून, संस्कृति और सरहद से जुड़ा रहा है। खुले बॉर्डर, एक दूसरे के घर जैसी यात्रा, रोजगार, सुरक्षा, यह सब दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब नेपाल के इस निर्णय ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आने वाले समय में नेपाल भारत से दूरी बनाना चाहता है, या फिर यह सत्ता संघर्ष का हिस्सा है जिसे भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि सच यह है कि हर देश अपने पड़ोसियों पर नजर रखता है और नेपाल की राजनीति में चीन की एंट्री पहले ही कई बार भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों? भारत नेपाल के रिश्ते गर्म और ठंडे दोनों होंगे, कूटनीतिक चलेगी, बातचीत होगी, लेकिन दोनों देशों के बीच शक की रेखा हमेशा मौजूद रहेगी। किसकी वजह से? चीन की वजह से। दोस्तों, नेपाल की राजनीति का बैलेंस झूले की तरह हिलेगा। जो पार्टी भारत के करीब जाएगी, दूसरी पार्टी चीन के साथ खड़ी दिखेगी। यह टग ऑफ वॉर अब और तेज होगा, यानी कि बॉर्डर के मुद्दे फिर उठ सकते हैं। जैसे नेपाल पहले नक्शा बदलकर भारत की जमीन दिखाता था, वैसे ही आने वाले सालों में ऐसे मुद्दे फिर उछल सकते हैं। दोस्तों, भारत अब नेपाल पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़कें हो या सेना का सहयोग। भारत अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, चीन फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जहां भी दो दोस्त देशों के बीच गलतफहमी हो, वहां चीन हमेशा तीसरा बनकर एंट्री लेता है। नेपाल भी इससे अछूता नहीं है। दोस्तों, भविष्य बिल्कुल साफ है। भारत और नेपाल के रिश्ते खत्म नहीं होंगे, पर अब यह रिश्ता पहले जैसा सिंपल नहीं रहने वाला। अब यह रिश्ता रणनीतिक, कूटनीतिक और भू राजनीतिक के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल का यह कदम आने वाले समय में बड़ा संकट पैदा करेगा, या भारत इसे कूटनीति से शांत कर देगा? सच यह है कि नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, और बीच में नेपाल की अपनी राजनीति जो पहले ही बिखर चुकी है। नेपाल का हर बड़ा फैसला उसकी जनता को भी दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा भारत को भाई मानता है, तो दूसरा हिस्सा भारत को दुश्मन दिखाने की कोशिश करता है। और यही चीज चीन चाहता है। भारत के नजदीकी देशों में भारत विरोधी राजनीति को मजबूत करना। लेकिन दोस्तों, भारत 2025 वाला भारत है। यह वो भारत है जो सिर्फ बातें नहीं करता, ये वो भारत है जो अपने दुश्मन की चाल समझता भी है और उसका जवाब मुंह तोड़ के देता भी है। अब भारत क्या करेगा? भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। भारत सीधे टकराव में नहीं जाएगा। भारत नेपाल को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा, बातचीत, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव से। भारत पहले ही नेपाल की सरकार को साफ संदेश दे चुका है कि नक्शा छापने से जमीन नहीं बदलेगी, आर्थिक और प्रोजेक्ट पॉलिसी बदल सकती है। नेपाल के अंदर भारत जो भी बड़े प्रोजेक्ट चला रहा था, उनमें भारत अब दो बातें ध्यान में रखेगा। कौन सी सरकार चीन के ज्यादा करीब है और कौन सी पॉलिसी भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है।
दोस्तों भारत बॉर्डर सुरक्षा और सर्विलांस बढ़ाएगा। नेपाल भारत बॉर्डर खुला है, लेकिन अब इसे कंट्रोल ओपन बॉर्डर बनाया जा सकता है। अवैध गतिविधियां, ड्रग्स और चीन के इंटेलिजेंस मूवमेंट्स पर भारी निगरानी बढ़ सकती है। भारत नेपाल की जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि असली लड़ाई सरकारों की नहीं, जनता की दिमाग की होती है। भारत अब नेपाल के लोगों को बताएगा कौन उसका असली साथी है और कौन उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। दोस्तों चीन के साथ भारत का टकराव और तेज होगा। यह लड़ाई काठमांडू की संसद में नहीं, यह लड़ाई असल में भारत और चीन के बीच है और अब यह मुकाबला और भी गहरा होने जा रहा है। लेकिन भारत जो करेगा वह एशिया का भविष्य तय करेगा। और दोस्तों इतिहास गवाह है, जब भी भारत के पड़ोसियों ने चीन के इशारों पर काम किया, अंत में नुकसान उनका ही हुआ है। श्रीलंका आज कर्ज में डूबा है, मालदीव चीन के दबाव में टूटा, पाकिस्तान दिवालिया हुआ पड़ा है, म्यांमार अस्थिर, अब नेपाल उसी राह पर चल रहा है। लेकिन भारत नहीं चाहता कि नेपाल भी उसी खाई में गिरे जो और देश गिरे हैं। आखिर में सबसे बड़ा सत्य, भारत और नेपाल का रिश्ता खून का रिश्ता है। यह रिश्ता नक्शे से नहीं टूटता, नोट से नहीं टूटता, प्रोपोगेंडा से नहीं टूटता। लेकिन एक बात तय है, नेपाल का यह कदम आने वाले समय भारत को और भी सतर्क और भी रणनीतिक और भी मजबूत बनाएगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपके जो भी विचार हो, आप जो भी कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या नेपाल ने यह सही किया है या गलत किया है? क्या ये भारत का जो इलाका है जो अपने नोट में दिखाया है, दिखाना चाहिए था, या ये अपनी ही चाल में फंसेगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी।